चलिए आज अपन बात करेंगे वर्कशीट नंबर 30 के बारे में। ठीक है, तो ये कक्षा 8वीं का ही एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको प्रतिशत, लाभ, हानि एवं साधारण ब्याज की समझ के लिए प्रतिशत की कितनी ज़रूरत पड़ती है वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रतिशत से क्या बनाना, प्रतिशत से भिन्न बनाना। ठीक है, प्रतिशत से क्या बनाना है, भिन्न बनाना। और दूसरा क्या होता है, आपको भिन्न दी जाती है, एक भिन्न दी जाती है, उसको क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है। ठीक है, भिन्न का मतलब समझ आता है, भिन्न का मतलब इस तरह से P बटे Q या जो बटे वाली संख्या है वो जो होती है वो भिन्न के रूप में थे। और प्रतिशत का मतलब तो समझ में आता है, परसेंटेज। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेन रहती। तो देखो जो पहला सवाल है वो क्या है कि 25% को भिन्न के रूप में लिखना है, यानी प्रतिशत दिया गया है और अपनों को क्या बनाना है, भिन्न बनाना है। प्रतिशत दिया गया है और भिन्न बनाना है। तो पहली बात ध्यान रखना, आप जब भी प्रतिशत दिया जाए और उसको अगर भिन्न में बदलना है, प्रतिशत दिया जाए और भिन्न में बदलना है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिशत का जो मतलब होता है, प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। ठीक, ये चीज़ बस याद रखना कि प्रतिशत यानी परसेंट का मतलब ही क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, तो यानी जब भी अपन प्रतिशत को यानी प्रतिशत को काय में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो अपन क्या करेंगे कि उस प्रतिशत को तो हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे। ठीक है, तो जो पहला सवाल है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये वाला है। ठीक है, तो इसको अपन ट्राई करते हैं। तो 25 और ये प्रतिशत है। ठीक है, इसको चेंज करना है, ये तो 25 है और मैंने क्या कहा, अपन प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। तो प्रतिशत को हटा करके क्या लिखेंगे अपन, 1/100 लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये स्थिति बनी, अब देखो ये कट जाएंगे, ये कट रहा है, तो 25 से कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो उत्तर कितना निकल के आया अपने पास, 1/4 है। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसको पढ़ते कैसे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये है 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो पढ़ते कैसे, इसको ध्यान रखना। देखो ध्यान से सुनना, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। तो नीचे जो रहता है वो कुल रहता है और ऊपर जो रहता है वो उसका कुछ हिस्सा रहता है। ठीक है, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। जैसे आपके परीक्षा में नंबर आते हैं तो ऊपर जो रहता है वो आपके प्राप्तांक रहते हैं, नीचे जो रहता है वो क्या रहते हैं, पूर्णांक रहते हैं। तो जो नीचे पूर्णांक रहता है उसी का तो कुछ हिस्सा आपको ऊपर नज़र आता है। जैसे कि आपके मान लो कि 100 नंबर का पेपर, उसमें से मान लो कि आपके 72 आए। ठीक है, तो जो 100 नंबर का पेपर, तो उसमें से कितना है आपके 72। तो परसेंटेज निकालना इसका, तो वो तो अपन टोटल सब्जेक्ट का निकालते हैं, पर इसको देखते कैसे कि 100 का ही तो कुछ ना कुछ हिस्सा हिस्सा 72 है भाई, ऐसा तो नहीं कि ऊपर 100 से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो 100 का कुछ हिस्सा आपने प्राप्त किया है जो कितना है, 72। जब इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, वो अपन आगे बात करेंगे। तो जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, 1/100 का गुणा। ठीक है, या प्रतिशत को हटा करके 1/100 लिख सकते हो। तो पहली लाइन क्या याद रखनी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, गुणा कैसे करना है, गुणा करना है 1/100 से। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो गुणा होगा 1/100 का। क्यों होगा 1/100 का, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस पहले वाला का जो उत्तर आएगा वो आप ये लिख देना, कितना आएगा हल करने पर, ये जो पूरी प्रोसेस 25% ये वाले आप यहाँ पर नोट कर देना। ठीक है, ये वाले पूरी प्रोसेस यहाँ पर लिख देना। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें क्योंकि किताब खराब होती है पेन से। अगला देखो, 38% को दशमलव के रूप में लिखना है, तो वही बात फिर से। तो सेकंड वाला क्या है अपने पास में, ये है 38 और ये है प्रतिशत। तो 38% है और इसको किस रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। आपकी बार क्या आएगी, आपके पास में दशमलव आ गया। ठीक है, तो दशमलव के रूप में लिखना है, तो वही काम रहेगा, करना 1/100 से गुणा रहेगा। ठीक है, तो ये है 38 और ये है प्रतिशत। तो मैंने बताया इसे अभी कि 38 तो ऐसे ही रहेगा। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है
100 कितना होता है, 1/100 होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है। ठीक है, अब इसको आगे कैसे अपन हल करेंगे, तो देखो आपने एक चीज़ पहले नोटिस करी होगी कभी, कि जैसे कि मान लो कि 2.5 है। ठीक है, इसको अगर अपन भिन्न के रूप में चेंज करते तो कैसे लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, बट्टे में तो 1 मान लेते, फिर इस दशमलव को हटा करके नीचे 0 बांट देते। ठीक है, इस तरह से होता था, यानी 2.5 का मतलब क्या होता है, 25/10 होता है। ठीक है, अब इसका अगर उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है, तो नीचे से जब 0 हटेगी तो ऊपर 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, नीचे से 0 हटेगी तो ऊपर 1 अंक छोड़ के दशमलव लग गए। वही काम यहाँ पर करना है, तो वही काम यहाँ पर कैसे करेंगे, ये है 38 और ये है 1/100। ठीक है, अब जैसे अपन नीचे की ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो अपन अगर हटाते हैं, ये 2 जीरो अगर अपन हटाते हैं तो ऊपर 2 अंक छोड़ करके दशमलव लग जाएगी, तो उत्तर क्या आ जाएगा, इसको 0.38, ये इसका उत्तर आएगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 0.38। तो ये वाली जो प्रोसेस है पूरी, ये जो प्रोसेस है ये वाली, ये यहाँ पर लिखनी है। कैसे लिखनी है, मैं फिर किताब ख़राब होगी तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ चीज़ों को। तीसरे नंबर का मैं सीक्वेंस में लिख दूंगा एक के बाद एक, तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट मोबाइल से डायरेक्ट किताब में लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो किताब है, तो ये चीज़ें ऐसी की ऐसी किताब में लिखना है। कहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3। ठीक है, इस तरह से। अब तीसरा प्रश्न क्या है, 3/40 को प्रतिशत के रूप में लिखो। अब उल्टा आ गया है, अब आपको क्या दे दी, भिन्न दे दी, यानी 3/40 भिन्न है, उसको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो देखो क्या दी गई है, भिन्न 3/40 है। ठीक है, इसको काय में चेंज करना है, इसको चेंज काय में करना है, चेंज काय में करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, काय में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो क्या करोगे कि 3/40 है, इसको अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। ठीक है, कैसे गुणा हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। पर भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुणा, और यानी भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो क्या होगा आगे, जब भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो गुणा कैसे होगा, 100 से होगा, और प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो गुणा कैसे होगा, 1/100 से होगा। ठीक है, क्या ऐसे भी बोल सकते हो कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो बटे में 100 लिख देंगे, या भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में 100 लिख देंगे। ठीक है, फिर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका जो रहता है याद रखने का वो ये है कि जब भी आप प्रतिशत को भिन्न में बदलो तो 1/100 का गुणा कर दो, और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो केवल 100 का गुणा कर दो। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, तो वो काम यहाँ पर करना है। अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, और ये 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 दिया 15, और बटे में कितना आएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब क्या होता है भाई, 15/2 का मतलब क्या होता है, 15 का आधा। 15 का आधा कितना होता है, 15 का आधा होता है 7.5, और प्रतिशत क्योंकि भिन्न से ही तो प्रतिशत में चेंज करना था, तो यहाँ पर भी प्रतिशत लगा सकते हो, पर ये थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए अपने को इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो 15/2, किसी भी संख्या अगर बट्टे में 2 नज़र आए, यानी नीचे अगर 2 नज़र आए तो उस संख्या को डायरेक्ट आधा कर देना है, तो 15 का आधा होता है 7.5। तो ये तीसरे नंबर का भी हो गया जो यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ चौथे नंबर पे कि चौथे नंबर का कैसे होगा। तो चौथे नंबर का जो है वो सवाल क्या है, 1080 का 12% ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, चौथा फोर्थ नंबर का क्या है, 1080 है। ठीक है, 1080, इसका कितना निकालना है अपने को, 1080 का कितना निकालना है, 1080 का 12% निकालना है। तो ये तो 1080 है, और का मतलब होता है गुणा, ये 12% निकालना है, पहली स्टेप ये। फिर क्या आएगा, 1080 का 12, और मैंने बताया था प्रतिशत हटेगा, तो क्या आएगा 1/12।
100 आएगा। ठीक है, सीधी बात है। प्रतिशत हटा और बटे में क्या आ गया, 1/100 आ गया। यानी किया क्या अपन ने, प्रतिशत को हटा करके 1/100 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देना है। तो देखो 1 0 से, या मैं चाहूँ तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये 0 मत काटना अभी, एक स्टेप और अपन आगे लिख लेते हैं। 1080 गुणित 12 बटे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इस 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब देखो 108 का गुणा करना है 12 में। ठीक है, तो गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 108 का गुणा करना है 12 में, तो ये 108 है, और गुणा करना है इसमें 12 को, और बटे में कितना है, 10 है। ठीक है, अब आगे और करेंगे इसको, तो कैसे होगा भाई, 108 का 12 में गुणा करना है, तो पहले 12 का गुणा करो 100 में, तो 12 का गुणा 100 में करोगे कितना आएगा, 1200 आएगा। फिर 12 का गुणा करना है 8 में। देखो मैं चीज़ें दिमाग में करते सिखा रहा हूँ। 12 को गुणा करना है 108 में, तो 12 का गुणा पहले करो 100 में, 1200, और 12 का गुणा करेंगे 8 में, तो 12 7 84, 12 8 96, कितना आता है, 12 8 96, 12 7 84, 12 8 96, तो 1200 तो एक हो रहे थे और 96 हो रहे थे, तो कितना हो गया टोटल, 1296 हो गया। ठीक है, यहाँ तो हो गया, और बटे में कितना है, 10 है। ठीक है, अब अभी अपन ने बात करी थी, जब भी नीचे से 0 हटाओगे तो ऊपर एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी यहाँ पर, तो इसका जो उत्तर आ गया, हटाया मैंने नीचे का 0 हटाई, तो ऊपर एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 129.6 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चौथे नंबर का। 180 का जो 12% होता है वो कितना होता है, 129.6। पढ़ते कैसे इसको कि 180 का 12% निकालोगे आप तो कितना आएगा, 129.6। अब मैं कैसे निकालता इसको डायरेक्ट दिमाग में, तो देखो 1080 का मुझे 12% निकालना है, तो मैं 1080 का 10% डायरेक्ट बता सकता हूँ, 108। 1080 का 10% होता है 108। ठीक है, अब 10% तो हो गया, 2% और बताना है, तो 2% और बताना है, तो देखो 10% कितना आ रहा है, 10% कितना आ रहा है, 10% आ रहा है 108, अपने को 2% और बताना है, तो ये बताइए जो 108 जो आया ये कितना आया, 10% आया, अपने को कितना परसेंट और बताना है, 2% और बताना है, तो 10 को 2 बनाए, 10 को 2 कैसे बना सकते हैं, 5 का भाग दे करके, तो इसमें भी क्या कर दो, 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग देंगे कितना है, 5 दूना 10। ठीक, 5 दूना 10, कितना बचा, 2, 2 ही सॉरी 2 नहीं बचा। ठीक, 5 दूना 10 पूरा पूरा चल गया, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, दशमलव कितना बचा, 3, तो 5 30, तो 10% तो 108 और 2% 21.6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 108 प्लस 21.6 करोगे तो 108 में 21 जोड़ोगे, देखो 129 और 0.6, बात यही आती है। पर वो चीज़ होती है दिमाग में, वो करनी है आपको जब ज़्यादा सवाल हो जाए तब, उससे पहले बेसिक तरीके से ऐसे होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला, जब चीज़ डायरेक्ट करनी हो तो डायरेक्ट ऐसे होती है, 1080 का 12%, तो 1080 का 10% निकालो, फिर 2% निकालो, सिंपल सा, और दोनों को जोड़ दो, तो 1080 का 10% निकाला तो 108 आया, फिर 2% और निकालना था, तो भाई 108 जो है वो 10% है, 2% कितना होगा, 21.6, 2% कैसे निकाला भाई, 10 को 2 बना दिया, 5 का भाग दिया, तो 108 में 5 का भाग दे दो तो निकल जाएगा 21.6, सिंपल सी बात है। अब अपन आते हैं आगे, अब कौन सा वाला करेंगे अपन, अब करेंगे सवाल नंबर ये वाला। ठीक है, 5वां वाला। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप कॉपी अगर लेकर के बैठोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये वाला भी अपन करके देख लेते हैं। देखो 100 रुपये में क्रय की गई एक किताब दुकानदार 120 रुपये में बेचता है, तो अपने को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो देखो खरीदी कितने में थी उसने, खरीदी कितने में थी, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था,
क्रय मूल्य था 100 रुपये, ठीक है। और बेची कितने में उसने, विक्रय मूल्य, बेचते उसको विक्रय बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 120 रुपये, यानी 100 की चीज़ कितने में बेची, 120 में बेची, तो फ़ायदा कितना हुआ, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। समझ में आ रहा है, ठीक है। 100 की चीज़ खरीदो, 120 में बेचो, तो 20 रुपये का फ़ायदा साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ भाई साहब ने पूछा काई में, प्रतिशत में। जो 20 रुपये लाभ हुआ वो आपको प्रतिशत में बताना है। तो देखो अब प्रतिशत में कैसे निकालना है, देखो प्रतिशत में निकालने का सूत्र क्या है, जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला जो सूत्र है वो तो सबको आता है, पर मेरे तरीके से सीखो, ठीक है। तो देखो आपने चीज़ कितने की खरीदी थी, 100 की खरीदी थी, ठीक है, और बेची कितना में, 120 में। तो आपने 100 रुपये के सामान पे कितना मुनाफा कमा लिया, 20 रुपये कमाए। 100 रुपये के सामान को 120 में बेच करके 20 रुपये कमाए, तो आपका सामान कितने का था, 100 रुपये का, उस पर मुनाफा कितना कमाए, 20 रुपये का कमाए। इसको बताना काहे में, प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत में बताने के लिए मैंने बताया था 100 का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 का गुणा करना है, ठीक है। तो बस सिंपल सा हो गया, 100 और ये प्रतिशत, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा, 20 और ये प्रतिशत, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आएगा, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ आप 120 रुपये में बेचते हो तो 20 रुपये का मुनाफा होता है, और प्रतिशत में कितना मुनाफा होता है, 20%। क्या हुआ यहाँ पर, 20% हुआ लाभ, ठीक है। अब नॉर्मली ये जो सूत्र होता है, इस तरह का होता है, लाभ प्रतिशत। ये सूत्र भी नोट कर लेना, ठीक है। सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ काय पे होता है, क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है। और ये प्रतिशत में प्रतिशत का निशान लगा देना है, ठीक है। अब देखो ये तो क्या, लाभ कितने रुपए का होता है, 20 रुपये का होता। क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, और प्रतिशत में निकलना तो 100 का गुणा किया और प्रतिशत लगा दिया। सिंपल सा है, और डायरेक्ट किया था मैंने बिना सूत्र के, तो वही बात, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देखो 5 इसमें देखो 2 बार डाल दिया है बाय मिस्टेक, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देख लेना आपकी किताब के हिसाब से। अब जो करेंगे अपन अगला सवाल, ठीक है। अगला क्या है, 15,000 रुपये पर 5 वर्ष बाद किस दर से 3750 रुपये साधारण ब्याज देय होगा, ठीक है। तो देखो इसको भी अपन को करना पड़ेगा, तो मैं पेज को पहले फोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि बताने में सुविधा रहेगी, ठीक है। तो देखिए 15,000 रुपये पर 5 वर्ष बाद किस दर से 3750 रुपये साधारण ब्याज लगेगा। तो देखो साधारण ब्याज कितना दिया, 3750 रुपये दिया, और आपके जो मूलधन था वो कितना था, 15,000 रुपये, और कितने टाइम बाद ब्याज दिया आपने, 5 वर्ष बाद दिया, ठीक। तो ऐसे देखो 5 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष में आपने 5 वर्ष में कितना ब्याज दिया, 5 वर्ष में कितना ब्याज दिया, 5 वर्ष में दिया आपने 3750 रुपये। ये क्या दिया, ब्याज दिया 3700 ब्याज, ठीक है। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज दिया, 3750 रुपये दिया, ठीक है, 5 वर्ष में। और कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज तो हर साल एक जैसा रहता है, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना दिया होगा, बता सकते हो भाई, 5 वर्ष में इतना दिया, तो 1 वर्ष का निकालना है, तो इसको 5 से भाग दे दो, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 छंग 30, 5 7 35, कितना बचा 2, फिर 5 5 25, और ये 0 रुपये, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज दिया, 1 वर्ष में दिया कितना दिया, 3750 रुपये ब्याज दिया, ठीक है। 1 वर्ष में कितना ब्याज दिया, 3750 रुपये ब्याज दिया, ठीक है। अब अपने से पूछे क्या, साधारण ब्याज
5 वर्ष बाद किस दर से, दर पूछिए अपनों से, क्या पूछिए, दर। दर मतलब जो रेट होती है, जो परसेंटेज में निकलती है, वो अपनों से पूछिए, ठीक। तो अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे। तो मेरी बात सुनो कि आपने 750 रुपये ब्याज दिया, ठीक है। किस पे दिया, तो वो दिया आपने 15,000 रुपये पे, ठीक है। 15,000 रुपये पे आपने 750 रुपये क्या दिया, ब्याज दिया। ये आपका मूलधन था और ये ब्याज था। 15,000 रुपये पर 750 रुपये क्या दिया, ब्याज दिया। परसेंटेज में निकालना है इसको, परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि दर तो प्रतिशत में निकलती, परसेंटेज में निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे और ये प्रतिशत का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो देखो कट जाएंगे, जो कटना होगा उसको काट दो। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट जाएगी, तीसरी जीरो से तीसरी जीरो कट जाएगी, ठीक है। यानी ऊपर की तीनों जीरो कट गई है। तो आपके पास केवल क्या बचे, 75 और ये 75%, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर, 75/15 भी बचा, ठीक है। बटे 15 भी बचा ना, ऐसे ऊपर से तो 75 बचा और नीचे 15 बचा, ठीक है। अब इसको और काट लेते हैं अपन। तो देखो 75 से 15 को आपको काटना है, तो कैसे कटेगा, 15 के पहाड़े में आता है, 15 छंग 90 होता है, तो 15 5 75, तो कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5%। तो जो आपकी जो ब्याज की जो दर है, इसने पूछी ना, ये पूछा ना साधारण ब्याज दे होगा, तो 5 वर्ष किस दर से, तो दर क्या होगी आपकी, दर क्या होगी, 5%, 5% प्रति वर्ष, ठीक है। सूत्र से करना हो तो सूत्र ये रहता है, सूत्र ये रहता है कि सूत्र जो रहता है वो क्या रहता है, दर प्रतिशत बराबर, सूत्र क्या रहता है, दर प्रतिशत बराबर क्या रहता है, साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणित 100, ये सूत्र रहता है, ठीक है। दर प्रतिशत में निकालने तो सूत्र क्या रहता है, साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणित 100। ये सूत्र आया कहाँ से, तो देखो सूत्र भी देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है सबको पता है। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या रहता है, वो रहता है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये समय लेकर बटे 100। ये सूत्र सब ने पढ़ा है, ठीक है। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब अपने को निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना क्या है, दर निकालना है। तो इन सबको इधर भगा दो, तो दर निकालना है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगी, इस 100 का साधारण ब्याज में गुणा होगा, तो साधारण ब्याज गुणित 100। और ये दोनों जो है ये नीचे आएंगे बटे में, तो बटे में क्या आएगा, मूलधन गुणित समय, ठीक। ये सूत्र है। अब चूंकि अपने को प्रतिशत में दर निकालनी थी, तो यहाँ चिन्ह का आ जाएगा, प्रतिशत का। यहाँ प्रतिशत लगाते हैं ना, वो प्रतिशत इधर आ गया, ठीक है। अब इस सूत्र से उस सवाल को करो, किससे होगा, देखो दर प्रतिशत बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज कितना था आपका, साधारण ब्याज कितना था, 3750 रुपये। तो साधारण ब्याज था 3750 रुपये गुणित 100, तो है ही सही सूत्र का, बटे मूलधन कितना था, तो मूलधन था आपको 15,000 गुणित समय कितना था, 5 साल थे, समय दिया ना यहाँ पर 5 साल, 5 वर्ष, तो समय कितना लिया, 5 वर्ष। अब इसको काटा पीटी करनी है, तो काटा पीटी करोगे तो वही बात आएगी, देखो ये वाली स्टेप आ जाएगी, फिर से देखना। जब काटा पीटी करोगे इसको, तो जब 5 से इसको काटोगे, 5 से पहले इसको काटो, तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, फिर 5 5 25 और ये 0, ठीक है। 750 आ गया, तो 750 यहाँ पर भी आ रहा था, ठीक है, 750 आ रहा था ना यहाँ पर। और बटे में कितना, 15,000 है, तो यहाँ पर भी 15,000 रहा था। और वापस 100 गुणा में, तो यहाँ पर भी 100 गुणा में रहता। और आगे हल करोगे इसको, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, दर प्रतिशत बराबर ऊपर कितना बचा, 75, और बटे में कितना बचा, 15। काटा पीटी करेंगे तो कितने बार कटा, 15 5 75, तो 5%। तो दर कितने है,
दर कितने 5%। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सूत्र से करो या आपकी डायरेक्ट बुद्धि लगाओ कि 5 वर्ष में भाई 3750 रुपये ब्याज दिया जा रहा है, साधारण ब्याज। क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो हर साल एक जैसा रहता है, यानी साधारण ब्याज जो है वो मूलधन जो शुरू में रहता है उसी पे लगता है। ठीक है, तो 5 वर्ष में इतना दिया जा रहा है साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में इतना दिया जाएगा, तो 1 वर्ष में 750 रुपये ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, जो भी मूलधन है उस पर, तो अपना मूलधन कितना था 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये पे आपने 750 रुपये ब्याज दिया है। तो उसकी दर क्या है, किस हिसाब से दिया है, ब्याज की रेट क्या है, वो जैसे बोलते हैं अपना गांव में सैकड़ा, किस हिसाब से, जैसे 2% के 1.5% के 3% किस हिसाब से दिया, तो ये परसेंट पूछ रहा है। तो जब अपन ने इसको हल किया तो कितना है 5%, यानी 5% क्या है ब्याज की दर आई प्रतिवर्ष 5%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मुझे उम्मीद है आज की ये जो चीज़ें इनको पढ़ के थोड़ा मज़ा आया होगा। अब जो है अगले वाले वीडियो में जो है वो चूँकि कोण वगैरह की बात होगी तो मैं कोण वगैरह का भी अच्छे से बता दूंगा। उससे पहले अपन चाहेंगे तो जो साधारण ब्याज को देखो, मैंने ये चीज़ें नहीं बताई, उससे पहले आपको डायरेक्ट सवाल बता दें। क्यों, ताकि आपकी बुद्धि ज़्यादा चले, आप इन सूत्रों में ना उलझो। सूत्र तो होते रहेंगे, आपके सामने कोई भी सवाल रास्ते चलते बोल देगा तो वहाँ फिर आपको सूत्र वगैरह याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगी। मैंने जो बताया तरीका वो सदाबहार है। ठीक है, तो आप कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी सूत्र वगैरह में मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको जो है बिना सूत्र के भी सवाल करते आना चाहिए, तभी आप गणित को आसान समझोगे, आसान तरीके से सीख सकोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको आगे भी ये चीज़ें काम आएंगी। मैं गारंटी लिख करके देता हूँ कि ये वाली जो तरीका है, ये वाला जो तरीका है सवाल करने का, ये आपको बड़ी बड़ी एग्ज़ामों को निकालने में, चाहे वो कोई अच्छे कलेक्टर लेवल की एग्ज़ाम हो, किसी अधिकारी लेवल की एग्ज़ाम हो, उसको निकालने में ये तरीके सबसे कारगर माने जाते हैं, जो कि डायरेक्ट करना रहता है। वहाँ इस सूत्र वाले तरीके से करोगे तो इतना टाइम नहीं रहता है। अब इस तरीके में आपको बिना सूत्र के करने में सुविधा रहती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।